वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हमारे पास जो है ना बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी भी हो रही है और तेज़ भी हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाता लेकिन अभी जो है ना मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो बहरहाल मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है सेट्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉज जो होते हैं हमारे पास, वो कुछ स्टूडेंट्स को उनमें परेशानी हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है उनको सॉल्व करने में। तो आज मैं वही सॉल्व करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पर दो जो है ना वो लॉ इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एक मैंने यहाँ पर लिख दिया कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, पहली बात आपको जो याद रखनी है मेरे बच्चों वो ये है कि आप लोगों को ये जो कम्यूटेटिव लॉज हैं ये आप लोगों को याद करने हैं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू दी जाएगी और फिर ये बस लिखा हुआ आएगा कि आपको कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन से प्रूव करना है। तो अब आपको ये लॉज याद होने चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसे लॉ भी कहते हैं और इसी को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, यूनियन। ये अभी हम प्रूव कर रहे हैं। अच्छा जी, और ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल बी यूनियन ए। सॉरी, ये ए बनाना है, मैंने सी बना दिया गलती से, बी यूनियन ए। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में भी सवाल आते हैं कि सर जब हम इस कम्यूटेटिव लॉ में या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए और बी को यूज़ करते हैं तो फिर ये सी क्यों दिया जाता है। तो वो इसलिए दिया जाता है कि आप कोई भी दो सेट को यूज़ कर सकते हैं। आप ए और सी को यूज़ कर लें, आप बी सी को यूज़ कर लें, आप ए और बी को यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पर ए और बी को यूज़ किया। अब आप सिंपल इसमें लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा जी, जो याद रखने की हमारी बात है वो ये है कि ये जो निशानी हमारे पास इस तरह की आ रही है, इस निशानी का नाम जो होता है वो होता है यूनियन, ठीक है। और इसमें हम तरतीब से लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी, ये मैंने लिख दी है। अब आप इक्वल लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने इनको सॉल्व करना है। पहले देखें ए सेट आ रहा है तो आपको ए सेट की वैल्यू लिखनी है जो आपको दी गई है ऊपर, ए बी सी डी। हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी और डी, ठीक है। ए के बाद यूनियन की निशानी आ रही है, ये यूनियन की निशानी लगाई। अब बी की वैल्यू वो आपको दी गई है, ऊपर है बी सी डी ई, तो हम लिख देंगे बी सी डी और ई। अब मुझे इनको यूनियन करना है और यूनियन का मतलब है तरतीब, तो मैं इन दोनों को तरतीब से लिख दूँगा। अब अगर मैं इन दोनों को तरतीब से लिखता हूँ तो ए बी सी डी में तरतीब के मुताबिक ए बी सी डी और ई आ जाएगा। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। इसी तरह मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लूँगा, यहाँ पर हम डाल देंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है बी यूनियन ए। अब पहले बी आ रहा है तो बी सेट की वैल्यू वो है हमारे पास, ऊपर हमें दी गई है बी सी डी और ई। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ के साथ साथ बारिश होने की भी आवाज़ आ रही होगी। अगर आ रही है आप लोग तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, बस और क्या बात है। यूनियन का यूनियन, उसके बाद जो ए आ रहा है तो ए की वैल्यू वो रहती है हमारे पास ए बी सी और डी। अब फिर से हम इन दोनों को तरतीब से लिख देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा ए बी सी डी और ई। अब आप देखें, ये आपको लिखना है, आपको इस स्टेप बाय स्टेप इसको करना होता है, क्योंकि जो सेट्स होते हैं हमारे पास उनको सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होता है। हमें सिर्फ उनके जो स्टेप होते हैं उनमें वो मेन चीज़ होती है, आपको स्टेप सही प्रूव करने होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सही आई है, तो अब हम नीचे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आई है राइट हैंड साइड के, और ये बात हो जाएगी हमारे पास प्रूफ।